जय हिंद छात्रों, क्या हाल है। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपका 10th क्लास का मैथ है ना, उसका ये बेटा आपका पहला ही चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, उसका ये आपकी प्रश्नावली 1.1 है। इसमें ये बेटा आपका दूसरा क्वेश्चन है जो आज हम इस वीडियो में बेटा सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा इससे पहले जो इसका पहला क्वेश्चन है वो हम ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुके हैं। ठीक है, तो वहां एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको, उसमें जाके बेटा आप उसको देख लेना। ठीक है, तो चलिए बेटा आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने से पहले हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि इसने क्वेश्चन में क्या क्या रखा है। तो बेटा इसने क्वेश्चन में क्या रखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, और इसके साथ ही ये करा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। ठीक है, तो चलिए बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो ये अपने 3 पार्ट है इसमें। ठीक है, सबसे पहले पहले ही पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे हम उतार ले रहे हैं एक बार बेटा इसे नीचे हम। ठीक है, कितना है जो पहला ये अपना यहाँ पे जो पहला पार्ट है उसको नीचे लिख ले रहे हैं 26 और ठीक है कितना है 91। ठीक है बेटा, ये है अपना। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले बेटा इसमें हमको एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एचसीएफ ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले। तो यहाँ लिख लेते हैं एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे इसलिए यहाँ पे लिख ले रहे हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं हल। ठीक है, हल लिखने के बाद में तो एलसीएम निकालेंगे। चलिए, तो यहाँ पे जो 26 और 91 है तो एलसीएम कैसे निकालते थे बेटा, इनका एलसीएम निकालने के लिए इनको ना दोनों को एक ही मकान में बंद कर लो। ठीक है, ऐसे करके देखो 26,91। ठीक है, अब इसमें क्या कर देते हैं, अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से 2। ठीक है, 2 से ये जाएगा बेटा 13 बार। ठीक है, कॉमा ये नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब कितने से जाएगा बेटा, अब 7 से दे देंगे। ठीक है, 7 से ये तो जाएगा नहीं। ठीक है, ये नहीं जाएगा तो इसे ऐसे ही लिख दो। ठीक है, ये चला जाएगा 91 में, कितनी बार जाएगा बेटा 13 बार। ठीक है, अब अगली बार किससे देंगे बेटा, अब देंगे हम 13 से। ठीक है, तो ये एक बार ये जाएगा, एक बार ये हो जाएगा। ठीक है, तो अपना बेटा इसका एलसीएम जो है निकल के आ चुका है। देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे बेटा एलसीएम निकालने के लिए। देखो 2 गुणा 7 गुणा 13। ठीक है, तो एलसीएम बराबर एलसीएम बराबर 13 सत्ते 91 और 91 दूनी 182। ठीक है, 182। जो बेटा इसका एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 182। अब बेटा क्या करते हैं हम इधर साइड में एचसीएफ निकाल लेते हैं इसका। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ जब निकालेंगे तो क्या करेंगे बेटा, इन दोनों को क्या करते हैं एक एक, देखो ये अलग है। ठीक है, क्वेश्चन इसको कर रहे हैं हम पहले वाले को। ठीक है, तो यहाँ पे 91 और 26 है, इसको अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके अलग अलग खाने में। तो 26 एक तरफ लिख लो, इधर लिख लेते हैं 91। ठीक है, इस तरह से ये लिख लिया, यहाँ पे 91 है। ठीक है, 26 और 91। अब क्या करना है, इसमें बेटा भाग देना है अलग अलग। ठीक है, अभाज्य संख्याओं से। तो 2 से 2 ये 13 बार जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये कितने से जाएगा बेटा, ये फिर 13 से जाएगा कितनी बार, एक बार। ठीक है, अब इसका दो, इसमें बेटा 7 से दे दो सीधा। ठीक है, 7 से ये जाएगा 13 बार और यहाँ पे ये 13 से देंगे तो कितनी बार जाएगा बेटा, एक बार। ठीक है, तो अब इनका एचसीएफ कैसे निकालते थे, देखो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते थे बेटा, इनको लिख लो क्रम से। ठीक है, 2 गुणा 13। ठीक है, और यहाँ पे इनको भी नीचे वाली संख्या को लिख लो कैसे, 7 गुणा 13। ठीक है, जो संख्या इसकी मिलती थी ना वही होता था बेटा क्या अपना एचसीएफ। ठीक है, तो इसमें हमें 13 संख्या मिल रही है तो एचसीएफ क्या आएगा इसका, यहाँ लिख लेंगे एचसीएफ। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 13। अब देखो हमें ना एक चीज सिद्ध करनी थी, इसमें क्या रखा था बेटा ये कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, तो इसको हम सिद्ध करेंगे, पहले कैसे करेंगे, देखो यहाँ लिख लेते हैं। देखो जैसे कि ये कह रहा था ऊपर दो संख्याओं का गुणनफल, तो यानी ये जो दो संख्याएं ना हमारी इनका बेटा गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, देखो दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ लिखेंगे 26 गुणा 91। ठीक है, बराबर और एचसीएफ देखो यहाँ पे, देखो ये दे रखा है एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो एचसीएफ कितना था बेटा अपना 13। ठीक है, 13 गुणा एलसीएम कितना 182 था। ठीक है, अब इसका जब गुणा करेंगे तो बेटा ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो दोनों तरफ गुणा करेंगे। ठीक है, हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा बेटा अपना 2346। ठीक है, 2346 और इसका गुणा करेंगे तो ये भी इतना ही आएगा। ठीक है, कितना 2346। ठीक है, 2346। ये बेटा सेम आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन सही है, नहीं तो हमारा एचसीएफ एलसीएम गलत है। ठीक है, तो चलिए बेटा आप दूसरा क्वेश्चन करते हैं। पार्ट ए तो अपना ठीक है सॉल्व हो चुका है, अब पार्ट 2 देखते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा अपना ये पार्ट 2 था, इसको भी हम यहाँ पे उतार ले रहे हैं। ठीक है, कितना था क्वेश्चन नंबर, ये दूसरा था यानी दूसरे का दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना ये संख्या है अपनी बेटा यहाँ पे 500। ठीक है, 10 और कितना है 92। ठीक है, चलिए बेटा यहाँ पे ये हमने संख्याएं दोनों लिख ली हैं अपनी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो चलिए बेटा यहाँ लिख लेते हैं एलसीएम। ठीक है, जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम यहाँ पे लिख लेंगे हम। ठीक है, तो बेटा इन दोनों संख्याओं के बीच में निकालना है हमें। ठीक है, तो ये संख्याएं लिख लो। ठीक है, एक ही खाने में जैसे लिख लेते हैं हम ऐसे करके। ठीक है, कितना है 500। ठीक है, 10,92 ये संख्याएं थी अपनी। ठीक है, तो अब इनमें क्या करते हैं, अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। ठीक है, तो
चलो बेटा इनमें भाग देते हैं। अब सबसे पहले 2 का भाग जाएगा इसमें, ठीक है, 2 से 2 के ये जाएगा बेटा 255 बार, ठीक है, कॉमा, और ये 46 बार जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर देंगे हम, अब कितने से जाएगा बेटा, 2 से फिर जाएगा इसमें, ये तो 255 ऐसे ही रह जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन इसमें 46 में जाएगा 23 बार, ठीक है, 23 बार चला जाएगा। इसके बाद अब फिर देंगे बेटा, अब कितने से जाएगा इसमें, अब जाएगा बेटा इसमें 3 से, ठीक है, जैसे हमने एक तरीका बताया था जो आपको, ठीक है, यानी 2 और 5 कितना होता है 7, 7 और 5 12, यानी 12 में 3 का भाग जाता है तो 3 से जाएगा इसमें, ठीक है। तो कितना जाएगा ये हो जाएगा बेटा 85 बार जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये इसमें जाएगा नहीं 3 का, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में चलिए यहां से देखते हैं क्या 3 का जाएगा इसमें, 8 और 5 13, नहीं बेटा अब इस बार नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब कितने का जाएगा इसमें, अब 5 से दे के देख लेते हैं, ठीक है, 5 से जाएगा इसमें, ये जाएगा बेटा अपना 17 बार, ठीक है, और यहाँ पे 23 ऐसे के ऐसे ही, ठीक है। इसके बाद अब क्या करेंगे, पहले 17 से दे लो इसमें, ठीक है, 17 से एक बार, कॉमा 23। अब इस बार किससे देंगे बेटा, इस बार दे लेते हैं हम यहाँ पे 23 से, ठीक है। तो 23 से यहाँ पे 1, कॉमा यहाँ पे 1, ठीक है। अब इनका क्या निकालना बेटा, एलसीएम, कैसे, इनका सबका गुणा करके निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो इनका सबका गुणा करेंगे तो देखो इसका, जब एक बार चाहूं तो ऐसे करके लिख लो या डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे LCM, ठीक है, बराबर कितना आ गया बेटा, इन सबका जब हमने गुणा कर लिया तो बेटा इसका गुणा करके आएगा 23,460, ठीक है, क्योंकि हमने बेटा ऑलरेडी यहाँ पे गुणा कर लिया है, ठीक है, यहाँ पे 23, ठीक है, 460, ये क्या आ गया बेटा, इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब चलिए इसका एचसीएफ और निकालते हैं, इधर साइड में निकाल लेंगे, ठीक है। तो एचसीएफ यहाँ पे लिख लेते हैं पहले एक बार, HCF, ठीक है, HCF निकालेंगे तो देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इनको ना अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है, दोनों को अलग अलग घर दे देते हैं, एक एक मकान दोनों को। तो यहाँ पे 510, ठीक है, इधर लिख लिया, और इधर ये कितना है बेटा, यहाँ पे है अपना ये 92, ठीक है, ये दोनों संख्या हमने लिख ली यहाँ पे। अब क्या करेंगे बेटा, इसमें 2, सबसे पहले 2 से, ठीक है, 2 से बेटा ये जाएगा 2 से, ठीक है, जैसे पिछली बार दिया था 255 बार, ठीक है। इसके बाद फिर 3 से दिया था हमने, कितनी बार गया था 85 बार, ठीक है। इसके बाद अब कितने से देंगे, 5 से, ठीक है, कितनी बार गया था 17 बार, ठीक है। अब इसके बाद कितने से देंगे बेटा, 17 से ही, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा ये 1 बार, ठीक है। ऐसे ही इसमें 2 से देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा बेटा 46 बार, ठीक है। फिर 2 से 2 कितनी बार जाएगा, 23 बार, ठीक है। अब इसके बाद फिर 2 से देंगे इसमें, ठीक है, तो 2 से तो जाएगा नहीं अब इस बार, तो क्या करेंगे हम 23 का सीधा दे देंगे इसमें, ठीक है, तो 23 से देंगे तो ये एक बार चला जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद HCF कैसे निकालते थे बेटा हम, HCF निकालने के लिए देखो यहाँ पे इन दोनों संख्याओं को इस तरह से लिख लिया करते थे, कैसे, देखो यहाँ पे लिखेंगे हम, देखो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। इसके बाद इनको भी क्रम से लिख लेंगे ऐसे, ठीक है। तो कितना आएगा ये बेटा 2 गुणा, ठीक है, और यहाँ पे 2 गुणा, ठीक है, कितना है 23 है, ठीक है, 23 गुणा 1, ठीक है, कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कौन सी संख्या मैच हो रही है हमारी, ये बस 2 से 2 ही मैच हो रही है, ठीक है। तो इसका HCF क्या आ जाएगा बेटा, HCF आएगा इसका HCF बराबर 2, ठीक है, इसका 2 HCF आ गया। अब बेटा क्या करना है हमको यहाँ से, अब यहाँ के बाद में हमको इसको बेटा सिद्ध करना है, ठीक है, जो भी यहाँ पे कहा गया था, क्या कहा गया था यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये कहा गया था, देखो यहाँ पे इसने क्वेश्चन में बोला था कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, इस चीज को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल यानी 510, ठीक है, जो बेटा यहाँ पे हमारी संख्या है ना 510 और 92, इसका गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ लिखेंगे 510, ठीक है, और गुणा 92, ठीक है, बराबर, और HCF और LCM, ठीक है, इन दोनों का गुणा, ठीक है। तो HCF कितना था 2, ठीक है, गुणा 23,400, ठीक है, 60। अब जब बेटा हम इसका इसमें गुणा करेंगे 92 का 510 में, ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना, देखो यहाँ से बेटा 46,920, ठीक है, बराबर, और जब इसका 2 का इसमें करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 46,920, ठीक है, 46,920। तो इसका बेटा यही क्या हो गया, सिद्ध हो चुका है, ठीक है। चलिए बेटा यहाँ के बाद देखते हैं हम पार्ट 3 जो है अपना, ठीक है। तो पार्ट 3 में ये जो भी संख्या है, ठीक है, इसको हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं तीसरा, ठीक है, ये तीसरा पार्ट है इसका। तो तीसरे पार्ट में जो संख्या दे रखी है क्या क्या है, 336, ठीक है, तो यहाँ पे 336, ठीक है, और क्या है बेटा, और यहाँ पे एक संख्या और है 54, ठीक है, तो इसको भी लिख ले रहे हैं 54, 336 और 54, इसका काम तमाम करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालते हैं बेटा, सबसे पहले LCM निकाल लेते हैं, LCM, ठीक है। तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको एक ही खाने में, ठीक है, लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं 336, ठीक है, कॉमा 54, है ना। इसके बाद बेटा इसमें भाग देंगे 2 से, ठीक है, 2 से दे देंगे पहले, 2 से ये जाएगा 168 बार, ठीक है, कॉमा ये जाएगा बेटा 27 बार, ठीक है। इसके बाद फिर देंगे 2 से, ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा, ये 84 यानी 84 बार, ठीक है, यहाँ पे ये 27 में जाएगा नहीं, ठीक है। इसके बाद फिर 2 से देंगे, 2 से 2 कितनी बार जाएगा बेटा, ये 2 से जाएगा अब इस बार 42 बार, ठीक है,
क्योंकि 42 दूनी 84 होता है, ठीक है। यहाँ पे 27 में ये नहीं जाएगा। इसके बाद देते हैं बेटा फिर 2 से, ठीक है। तो 2 से कितनी बार जाएगा ये 21 बार, ठीक है, और 27 में नहीं जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर देते हैं, अब कितने से देंगे बेटा, 3 से दे के देख लेते हैं, ठीक है। 3 से देंगे तो ये जाएगा 7 21, ठीक है, और 3 27, ठीक है। फिर एक बार और दे लो इसमें 3 से, ये 7 कॉमा ये 3, ठीक है। फिर एक बार और दे दो 3 से, ठीक है, और ऊपर कर लो इसको। 3 से देंगे तो ये 7 बार और ये 1 बार। इस बार किससे देंगे बेटा, 7 से, ठीक है। तो 1 बार जाएगा ये, ठीक है। इतना बड़ा इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना बेटा, एलसीएम निकालने के लिए क्या करते थे हम, इन सबका गुणा कर देते थे, ठीक है। तो चलिए बेटा इनका गुणा कर देते हैं। तो इन सबका गुणा करने के बाद ये बेटा अपना आ रहा है, देखो यहाँ पे आएगा 3024, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा ये, देखो दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर कर लो। देखो यहाँ पे है ये 3024, ठीक है। ये क्या आ गया बेटा अपना एल, ठीक है, सी एम, ये तो अपना एलसीएम आ गया, ठीक है। अब इसका बेटा क्या करना है हमें, एचसीएफ और निकालना है हमें, ठीक है। तो एचसीएफ इधर साइड में निकाल लेते हैं इधर, ठीक है। तो कितना था, इनको अलग अलग लिखते थे हम, यहाँ लिख लेते हैं HCF, यहाँ लिख लिया करो के लिए, ठीक है, HCF के लिए, ठीक है। तो HCF के लिए क्या करते थे हम, इनको बेटा अलग अलग खाने में लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 336, ठीक है। तो यहाँ 336 लिख लिया, और इधर इधर था अपना बेटा 54, ठीक है। तो इसे भी लिख लो 54, दोनों को अलग अलग खाने में, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, 2 से भाग देना है, ठीक है। जैसे पहले गया था कितनी बार, 168 बार, ठीक है, 168। फिर 2 से देंगे तो कितनी बार, 84 बार, ठीक है। फिर दे दो बेटा 2 से, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 42 बार, ठीक है। इसके बाद फिर दे दो 2 से, तो कितनी बार जाएगा, 21 बार। इस बार मगर 2 से नहीं जाएगा, कितने से जाएगा, 3 से। कितनी बार गया, तो 7 21, ठीक है। इसके बाद फिर देंगे 7 से, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा बेटा, ये 1 बार, ठीक है। इसका तो काम तमाम हो लिया, ठीक है। अब इसके बाद इसे देखते हैं, ठीक है। इसे कितना बेटा, यहाँ पे अपना 54 है, 2 से दे दो 27 बार, ठीक है। इसके बाद में फिर 3 से दो इसमें, ठीक है, कितनी बार जाएगा बेटा, 9 बार गया। इसके बाद में फिर 3 से दे दो, कितनी बार गया, देखो 3 तिया 9। इसके बाद फिर दे दो बेटा 3 से, तो 1 बार चला जाएगा, ठीक है। अब इनको एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा हम, एचसीएफ निकालने के लिए इनको क्रम से लिख लेते थे, एक के ऊपर नीचे, ठीक है। कैसे कि 2 गुणा, ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितने, 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 4, और कितना 3 गुणा 7, ठीक है। इस तरह से इनको भी लिख लेना, ठीक है, इसी तरह से। तो कितना बेटा 2 गुणा, ठीक है, 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, हो गया 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 2, ठीक है। एक तो इसमें बेटा 2 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, और क्या है 3 है, देखो ये रहा, इसमें भी 3 है और ये इसमें भी 3 है, ठीक है। तो ये दोनों संख्या हमें मैच कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनका बेटा एक बार तो 2 को लिख लेंगे, 2 गुणा, ठीक है, कितना है 3, ठीक है, 3 एक एक बार ही लिखते हैं, ठीक है। देखो इसके बाद क्या करेंगे, इसका गुणा करके लिखे तो निकल आया HCF, तो HCF बराबर कितना आ गया 6। इसका बेटा HCF तो 6 आया और LCM 3024। अब जो बेटा हमें सिद्ध करना था वो चीज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो दो संख्याओं का गुणनफल, संख्या कौन कौन सी थी बेटा, हमारी संख्या थी ये हमारी 336 और 54, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 336, ठीक है, गुणा 54 बराबर, और HCF और LCM क्या थे बेटा 3024, ठीक है, 3024। ये क्या था बेटा अपना LCM, ठीक है, और गुणा में HCF कितना था 6, ठीक है। HCF ये था अपना और LCM ये। जब बेटा इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो 54 का अगर 336 में करेंगे तो ये आएगा बेटा अपना 18,144, ठीक है, ये आएगा अपना। और बराबर में जब इसका करेंगे बेटा इधर, इसमें 6 का देखो तुम खुद ही करके देख लो, ठीक है, 6 चौके 24, ठीक है, और 6 दूनी 12, ठीक है, और 12 और 2 14 हो गया, ठीक है, 14। और यहाँ पे 0 है तो बेटा 1 लगा दो, ठीक है, और 6 18, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 18 आ गया, ठीक है। देखो यही आ रहा था ना दोनों तरफ से 18,144 18,144, तो ये बेटा सिद्ध हो चुका है, ठीक है। तो यही करना था। तो बेटा आज की वीडियो में बस इतना ही था, ठीक है। ये दूसरे क्वेश्चन के सभी पार्ट हमने इस वीडियो में करा दिए हैं, ठीक है। और बेटा अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।